साल है 2075। ह्यूमेर टेलीस्कोप्स को एक सिग्नल मिला। बहुत हल्का है, लेकिन सिग्नल है। कहां से आ रहा है? मार्स से। हमारे भेजे हुए रोवर से नहीं। ये अलग है। यह सिग्नल बनाया गया है, एक रिपीटिंग पैटर्न है, जैसे कोई बीकन। साइंटिस्ट्स हैरान है। ये क्या हो सकता है? क्या वाहन कोई है? दुनिया इंतजार कर रही है। हमें जवाब चाहिए। एक नया मिशन लॉन्च किया गया है, अब तक का सबसे बड़ा। इसका मकसद सिग्नल का सोर्स ढूंढना। टीम मार्स पर पहुंचती है। यह मिशन सालों की प्लानिंग और मेहनत का नतीजा है। हर एक एस्ट्रोनॉट के चेहरे पर एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों ही साफ दिखाई देते हैं। मार्स एक लाल ग्रह जो हमेशा से ही इंसान के लिए एक रहस्य रहा है, आज हमारे सामने है। उनके पास एडवांस्ड ड्रिलिंग इक्विपमेंट है जो हम बना सकते थे, वो बेस्ट। ये इक्विपमेंट स्पेशली डिजाइन किया गया है मार्स के हार्श कंडीशंस को झेलने के लिए। हर एक टूल, हर एक मशीन, सब कुछ मेटिकुलसली टेस्ट किया गया है। यह मिशन सिर्फ एक एक्सपेडिशन नहीं, बल्कि इंसान के लिए एक नई उम्मीद है। वो सिग्नल को फॉलो करते हैं। यह सिग्नल एक मिस्टीरियस सोर्स से आ रहा है जो पहले कभी डिटेक्ट नहीं हुआ। हर एक स्टेप केयरफुली प्लान्ड है क्योंकि मार्स का टेरेन अनप्रिडिक्टेबल है। सिग्नल उन्हें एक ऐसे एरिया में ले जाता है जहां जिंदगी का कोई निशान नहीं है। सिग्नल उन्हें एक ऐसे एरिया में ले जाता है जहां जिंदगी का कोई निशान नहीं है। यह जगह बिल्कुल सुनसान है, सिर्फ पत्थर और धूल। लेकिन यही वो जगह है जहां सिग्नल सबसे स्ट्रांग है। टीम को यह समझ आता है कि यही उनका डेस्टिनेशन है। बस पत्थर और धूल, जैसे मार्स पर हर जगह। यह जगह देखने में भले ही सुनसान लगती हो, लेकिन यही वो जगह है जहां कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी छुपा हो सकता है। टीम अपने इक्विपमेंट को सेट करना शुरू करती है, लेकिन सिग्नल यहां सबसे स्ट्रांग है। यही जगह है। खोदाई शुरू होती है। हर एक एस्ट्रोनॉट अपने काम में लग जाता है। ये एक्सकवेशन सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं, बल्कि एक एडवेंचर है। हर एक ड्रिल, हर एक मूवमेंट केयरफुली मॉनिटर्ड है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, टेंशन बढ़ जाती है। हर एक दिन नए चैलेंजेस लेकर आता है। साइंटिस्ट डेटा एनालाइज करते हैं और एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन पर लगे रहते हैं। ये व्यक्ति सबके लिए टेस्टिंग है, लेकिन सबको उम्मीद है कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिलेगा। सिग्नल और स्ट्रांग हो रहा है। हम करीब होंगे। हर एक साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट के चेहरे पर एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी दोनों ही दिखाई देते हैं। सबको लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर एक ब्रेक थ्रू। यह मोमेंट सबके लिए लाइफ चेंजिंग है। हर एक साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट के चेहरे पर खुशी और रिलीफ दिखाई देता है। यह मोमेंट उनकी सारी मेहनत का नतीजा है। ड्रिल एक बड़े खुले स्पेस में घुस जाता है। यह स्पेस पहले कभी डिटेक्ट नहीं हुआ था। यह एक नया डिस्कवरी है जो मार्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल सकता है। सिग्नल अब बहुत तेज है। यह सिग्नल कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंडिकेट कर रहा है। साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स दोनों ही इस मोमेंट को कैप्चर करते हैं, क्योंकि यह मोमेंट हिस्ट्री में लिखा जाने वाला है। ह्यूमन कुछ मिला है। यह अनबिलीवेबल है। यह डिस्कवरी सिर्फ मार्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक नई उम्मीद है। यह मोमेंट सबके लिए एक नई शुरुआत है। टीम स्टंट है। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उनके सामने एक शहर है जो उनकी सोच से परे है। यह शहर जमीन के नीचे छुपा हुआ था और अब उनके सामने अपनी रोशनी बिखेर रहा है। कोई आम शहर नहीं, एक अंडरग्राउंड शहर जिसको बायोलुमिनेसेंट प्लांट्स रोशन कर रहे हैं। आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। ऑर्गेनिक है, फ्लोइंग है, खूबसूरत है। हर स्ट्रक्चर में एक अजीब सी खूबसूरती है जो इंसानी आर्किटेक्चर से बिल्कुल अलग है। हवा सांस लेने लायक है। टेम्परेचर कंफर्टेबल है। ऐसा लगता है जैसे ये जगह स्पेशली लाइफ के लिए डिजाइन की गई हो। ये जगह लाइफ के लिए बनाई गई है, लेकिन किसने? ये सवाल उनके दिमाग में घूम रहा है। सिग्नल उन्हें शहर के सेंटर में ले जाता है, एक बड़े डोम लाइक स्ट्रक्चर में। यह स्ट्रक्चर शहर का दिल लगता है, जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है। यह तो हमारी सोच से भी परे है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मार्स पर ऐसा कुछ होगा। इसको किसने बनाया होगा और क्यों? यह सवाल हम सबके दिमाग में है। जैसे जैसे वो स्ट्रक्चर के करीब जाते हैं, सवाल बढ़ते जाते हैं। हर कदम के साथ उन्हें लगता है जैसे वो किसी बड़ी खोज के करीब पहुंच रहे हैं। मार्स के इस शहर में क्या राज छुपा है? क्या ये किसी पुरानी सिविलाइजेशन का काम है, या फिर ये किसी एडवांस्ड एलियन रेस का फुटप्रिंट है? यह शहर उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे ये उन्हें कुछ बताना चाहता हो। एक्सप्लोरर्स के दिमाग में एक्साइटमेंट और डर दोनों का मिलान हो रहा है। उन्हें पता है कि ये खोज उनकी जिंदगी बदल सकती है।
लेकिन ये भी जानते हैं कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। हर कदम पर नए चैलेंजेस और मिस्ट्रीज उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये टीम डिटरमिन्ड है। वो इस शहर के राज को समझने के लिए तैयार है और ये सफर अब शुरू होता है। वो डोम में एंटर करते हैं। ये डोम में किसी फ्यूचरिस्टिक मूवी का हिस्सा लगता है। हर तरफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और गैजेट्स से भरा हुआ। एस्ट्रोनॉट्स धीरे धीरे अंदर आते हैं। उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट है। उन्होंने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। सब कुछ इतना एडवांस्ड और अलग था। वहां खड़े हैं ऐसे प्राणी जो बिल्कुल अलग है, जो हमने कभी नहीं देखे। उनका रंग, उनकी शक्ल, सब कुछ इतना अलग था कि पहली नजर में ही पता चल गया कि ये पृथ्वी के नहीं है। उनके मूवमेंट्स भी अलग थे, जैसे वो किसी और ही दुनिया के हो। वो ह्यूमनॉइड है, लेकिन लंबे और पतले है, स्मूथ ग्रे स्किन के साथ। उनकी हेट और उनका स्ट्रक्चर देखकर एस्ट्रोनॉट्स को थोड़ा डर भी लगा, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। यह एलियंस बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसे हमने मूवीज में देखे थे। यह ज्यादा रियल और ज्यादा एडवांस्ड लग रहे थे। उनकी सबसे अलग चीज है उनकी आंखें बड़ी, काली और इंटेंस। ऐसा लगता था जैसे वो आंखों से ही सब कुछ कह रहे हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनके इंटेलिजेंस और विजडम को दिखाती थी। एस्ट्रोनॉट्स को ऐसा लगा जैसे वो आंखों के जरिए उनके दिमाग में झांक रहे हो। वो टेलीपैथिकली बात करते हैं। उनके थॉट सीधे हमारे दिमाग में आते हैं। ये एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स के लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बिना शब्दों के भी बात की जा सकती है। उन्होंने महसूस किया कि एलियंस उनसे कुछ कह रहे हैं बिना कुछ बोले। वो अपने बारे में बताते हैं। वो मलक है, मर्स के रहने वाले। उन्होंने बताया कि उनका प्लेनेट मर्स है, जिसे हमने सिर्फ दूर से देखा है। उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन के बारे में भी बताया, कैसे वो इतने एडवांस्ड हुए और कैसे उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। वो ह्यूमन देख रहे थे, हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो हमेशा से हमसे मिलना चाहते थे, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमेशा से हमारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया है और अब वो समय आ गया था जब वो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते थे। हम मलक है, हम मर्स से आए हैं। हमारी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी और एडवांस्ड है। हमने बहुत कुछ देखा और सीखा है और अब हम तुम्हारे साथ अपना ज्ञान शेयर करना चाहते हैं। हम तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे थे, आईएसएस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। हमने तुम्हारे प्लैनेट को बहुत क्लोजली स्टडी किया है और हम तुम्हारे डेवलपमेंट से बहुत इंप्रेस्ड है। हमने देखा है कि तुमने कैसे अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और अब हम तुम्हें और आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हैं। वेलकम ट्रैवलर्स फ्रॉम अर्थ। हम तुम्हें अपने प्लैनेट पर स्वागत करते हैं। हमने तुम्हारे आने का इंतजार किया है और अब हम तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहते हैं। हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है, लेकिन हमारे बीच बहुत कुछ कॉमन भी है। हमें तुमसे बहुत कुछ शेयर करना है। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी साइंस और हमारी कल्चर के बारे में। हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे बारे में सब कुछ जानो और हमारे बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सके। हमारी नॉलेज तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल हो सकती है और हम चाहते हैं कि तुम भी अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करो। ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स और मालक एक दूसरे के सामने एक बड़े सर्कुलर चेंबर में खड़े हैं। यह मोमेंट हिस्ट्री में लिखा जाएगा जब पहली बार ह्यूमंस और एलियंस का डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ। दोनों तरफ एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी थी, लेकिन साथ ही साथ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। यह कांटेक्ट सिर्फ दो सिविलाइजेशंस के बीच का नहीं था, यह पूरे यूनिवर्स के लिए एक नया चैप्टर था। पहले कांटेक्ट का वक्त आ गया है। यह मोमेंट सिर्फ एक शुरुआत है, एक नए एरा की शुरुआत। अब हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स ढूंढने का वक्त आ गया है। ये कॉन्टेक्ट हमारे फ्यूचर को रिडिफाइन करेगा और हमारे अंडरस्टैंडिंग को एक नए लेवल पर ले जाएगा। सेक्शन 5 पीटर ह्यू कल की गूंज। मालक लीडर आगे आता है। वो हुमेन अपनी कहानी सुनाता है। कभी वो एक फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन थे, मार्स की सरफेस पर रहते थे, लेकिन उन्हें एक भयानक कैटास्ट्रोफे का सामना करना पड़ा, एक ऐसी डिसास्टर जो उन्होंने खुद क्रिएट की थी। वो अंडरग्राउंड चले गए, अपनी समाज को फिर से बनाया। उन्होंने अपनी मिस्टेक्स से सीखा, पीस और सस्टेनेबिलिटी का रास्ता चुना। मालक लीडर ह्यूमंस की तरफ मुड़ता है। वो ह्यूमन चेतावनी देता है। वो कहता है कि हम भी उसी रास्ते पर है, कि हमारी लालच और शॉर्ट साइटेडनेस हमारी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। वो ह्यूमन अपना नॉलेज, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी विजडम ऑफर करता है, लेकिन एक शर्त है। ह्यूमन कंपटीशन की जगह कॉपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन की जगह सस्टेनेबिलिटी चुनना होगा। हम दोनों स्पीसीज का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। हम ध्यान से सुनते हैं उनकी कहानी और उनकी चेतावनी से हम्बल्ड। हम उनकी बातों में विजडम देखते हैं,
उनकी आंखों में उनके पास्ट का दर्द दिखता है। हम रियलाइज करते हैं कि वो हमसे इतने अलग नहीं है। अनहोन भी चैलेंजेस फेस किए, मिस्टेक्स की और उनसे सीखा। अनहोन एक अलग रास्ता चुना, एक मुश्किल रास्ता, लेकिन अंत में एक सस्टेनेबल रास्ता। हमारे पास चूज करने का मौका है। डिसीजन यूनानिमस है। हम कॉपरेशन चूज करते हैं। हम अपना नॉलेज, अपनी कल्चर, अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। हम उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी, नेचर की उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग से सीखते हैं। हम साथ मिलकर काम करते हैं, मार्स पर एक नया फ्यूचर बनाते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहां ह्यूमंस और मालक साथ रहते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक बेहतर कल बनाते हैं। मालक की खोज ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है। यह एक वेकअप कॉल है, हमारी अपनी फ्रेजिलिटी और वाइज चॉइसेस करने की इंपॉर्टेंस का एक रिमाइंडर। फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन साथ मिलकर ह्यूमंस और मालक हमारे पास एक चांस है। पास्ट से सीखने का, कॉपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड एक फ्यूचर बनाने का चांस। सिर्फ मार्स पर नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमनकाइंड के लिए एक नया